अस्सलाम वालेकुम अभी। अभी ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट हो गए। अच्छा, इससे पहले जो सेशन के अंदर हमने देखा था ना, वो ये था कि हमने लीड्स को कैसे जनरेट करना था। हमने दो तीन तरह से जो है स्ट्रेटजीज वगैरह अप्लाई की थी। उससे हमने क्या किया था कि हमें लीड्स वगैरह जो मिल रही थी, या हम कांटेक्ट कर रहे थे डिफरेंट क्लाइंट्स वगैरह से, या जो हमारी ऑडियंस उनसे, तो वो हमारे पास हम कांटेक्ट वगैरह तो कर रहे थे, लेकिन हमारे पास कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज डेटाबेस नहीं बन रहा था। तो एक होता है री मार्केटिंग या री टारगेट। फॉर एग्जांपल, अगर हमने पहले एक कस्टमर को मैसेज कर दिया, अब हमने उसी को दोबारा मैसेज अगर करना होगा तो हम क्या करेंगे। हमने तो एक दफा उसको मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, उसके बाद हमने उसको कोई डाटा वगैरह सेव नहीं किया। तो दोबारा से हमारे पास ऐसा कोई ऑर्गेनाइज डाटाबेस नहीं है कि उसको हम दोबारा से रीटारगेट कर सकें। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रॉडकास्टिंग वगैरह और लिस्ट वगैरह के बारे में, या इससे पहले गूगल शीट के बारे में। अब आज हम उस पर थोड़ा प्रैक्टिकली करेंगे कि हमने किस तरह से अपने जो क्लाइंट्स का या कस्टमर्स का जो डाटाबेस है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसको अगर हमारे पास बल्क में डाटाबेस है, जैसे हज़ारों में कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं, तो उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं, उसकी कैसे हम शीट को मेंटेन कर सकते हैं, और उसको कैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप्स में या लिस्ट में हम ऐड कर सकते हैं, और उस पर हम कैसे रीटारगेट या रीमार्केटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जो ग्रुप्स वगैरह में शेयर किया था और वहाँ से क्लाइंट्स ने हमें कांटेक्ट किया था, तो हम क्या करेंगे, उनके जो भी नंबर वगैरह होंगे ना, या इसके अलावा हमने पेजेस पे गए थे, वहाँ पर उनको व्हाट्सएप मैसेज किया था, तो वहाँ पर भी उनका हमारे पास नंबर वगैरह आ गए थे। या इसके अलावा हमने स्पॉन्सर्ड ऐड वगैरह के थ्रू हमने कमेंट्स वगैरह किए, या वहाँ पर जिन्होंने कमेंट किए हुए थे क्लाइंट्स ने, उनको हमने डायरेक्ट अप्रोच किया था। तो वहां से भी हमें नंबर्स वगैरह मिल रहे थे। मतलब हमें क्या हुआ था, उनके कॉन्टैक्ट्स नंबर या व्हाट्सएप नंबर हमें मिल रहे हैं, लेकिन अब उनको हमने ऑर्गेनाइज कैसे करना है वो हमने सिंपल, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो वो हमने गूगल शीट पे हम लाइव, या आपके पास एक्सेल वगैरह है तो वहाँ पे भी आप मेंटेन कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप क्लाउड, मतलब जो है क्लाउड पे अपनी सारा डाटा रखें, ताकि आपके पास कोई भी डिवाइस चेंज करें, या आपके पास अभी लैपटॉप है, कल को आपके पास मोबाइल हो, लैपटॉप पास ना हो, तो आपने किस तरह से मैनेज करना होगा। तो अब जैसे कि मैं किस तरह से अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करता हूँ, जैसे कि मेरे अभी हमने ये बैच 1 स्टार्ट किया था, तो उसके लिए हमारे पास जो डाटा है वो हमने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया था। अब फॉर एग्जांपल कि हमने पहले तो आपको ब्रॉडकास्ट कर, हम आपको मैसेज वगैरह भी किए, आपको कॉल्स वगैरह भी किए, लेकिन उसी तरह से अब क्या होगा, दोबारा से अगर आपको हमने मैसेज वगैरह करना होगा, या लिस्ट में ऐड करना होगा, या आपके डाटाबेस को मेंटेन करना होगा, तो हमने उसके लिए प्रॉपर शीट्स वगैरह बनाई हुई है। अब लाइक आपने सबसे पहले तो ये है, अपने अपनी ड्राइव में जाना है। अपनी ड्राइव में जाएंगे ना, तो वहां पर आपने जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी आपकी निश होगी, आपने उसके मुताबिक एक फोल्डर बना लेना होगा। जैसा कि मैं आपको फोल्डर दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा सा यहाँ से समझ आ जाएगा। अभी इधर हमारे पास वाईफाई का इशू है, और मोबाइल का नेट यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा आपको डिले हो सकता है। अब ये देखिए फोल्डर्स हैं। अब हमारे हैं 4 तरह के फोल्डर्स हैं। एक है जिसमें कॉन्टैक्ट्स हैं, मतलब जितने भी हमारे, चाहे वो क्लाइंट्स हों, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हों, चाहे हमारे फैकल्टी मेंबर्स हों, या टीम मेंबर्स हों, या जितने भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह होंगे वो सारे कॉन्टैक्ट्स में होंगे। इसी की तरह हमारे पास डेटाबेस है, तो डेटाबेस के अंदर क्या होगा कि हमारी जो भी वेबसाइट का एलिमेंट है, कोई डाटा है, या हमारी कोई सोशल मीडिया का एलिमेंट कोई डाटा है, अब ये कॉन्टैक्ट्स वगैरह, ये समझने की इसकी सब कैटेगरी है डेटाबेस की, तो आप ये कॉन्टैक्ट्स को हम इसके अंदर भी रख सकते हैं। और इसी तरह से हमारे पास एक फोल्डर है, सेशन जो हमारे हो रहे हैं B1 के, A1 के, उनका डाटा जो वहाँ पर, ये इन सेशन इन फोल्डर्स के अंदर है। तो इसी तरह से जैसे कि हमारे पास एक कॉन्टैक्ट का जो है ना, कॉन्टैक्ट्स वगैरह, उनका हमारे पास जो डाटा है अभी, तो बैच 1 का जो हमारे पास डाटा था वो जैसे B1 और A1 है। अब ये .csv का मैंने आपको थोड़ा पहले भी बताया था कि अगर जब हमने गूगल कॉन्टैक्ट्स वगैरह पर हमने अपने नंबर वगैरह बल्क में सेव करने होते हैं, बल्क मतलब कि हमारे पास नंबर्स हैं हज़ारों में, सैकड़ों में, या इससे ज़्यादा ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में हमारे पास नंबर्स वगैरह, उनको हमने सेव करना है, तो हम क्या करेंगे, अपनी जो भी फाइल होगी ना उसको हमने सेव कर देना होगा .csv फाइल के अंदर। जैसे कि यही फाइल मेरे पास ओपन है, B1 वाली, ये। अब ये .csv मतलब सेम आपकी एक्सेल फाइल होती है।
तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। अब इसी फॉर्मेट को आपने फॉलो करना होगा। तो क्या होगा, आपने सेम फाइल में अपने जो भी नाम वगैरह ऐड करने होंगे, नाम ऐड करके जो भी आपने डाटा वगैरह ऐड करना होगा वो आपने ऐड करना होगा। एक सेकंड। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि ये देखें कॉलम, यहाँ पर नेम है, तो आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना। यहाँ पर जो गिवन नेम होगा, यहाँ पर आपने उसका फर्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम कैसे, अब लाइक हमने ना ये रिसर्च किया कि लाहौर के अंदर जो है ना, वो हमने रियल स्टेट वालों को टारगेट किया। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना होगा, आपने खुद से कैटेगराइज करने के लिए उसको, अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपने सिंपल यहाँ पर देना होगा उसका नाम, प्रॉपर्टी डीलर इन लाहौर। मतलब आप इसे कर लो PDL। तो आप कर लो कि प्रॉपर्टी डीलर्स इन लाहौर। कल को आपके पास अगर डाटा आता है कराची के प्रॉपर्टी डीलर्स का, तो आप करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर्स के करते हैं अपने आप को, मतलब अपने याद करवाने के लिए। जैसे हम वो शॉर्ट कोड जैसे ऐड करते हैं, तो आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। जैसे लाइक मैंने यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट कोड दिया हुआ है B1 DMT, जैसे मार्केटिंग ट्रेनिंग। तो इसके लिए फर्स्ट नेम है, मैंने वो दे दूंगा, ताकि कल को मैंने अगर सर्च करना होगा किसी को, या किसी का मुझे रिप्लाई वगैरह आता है, तो मुझे पता होगा कि ये अ, कौन सा क्लाइंट है या कौन सा स्टूडेंट है। मुझे चाहे वो मेरे पास हजारों क्या लाखों में नंबर्स भी होंगे ना, जब मेरा पूरा डाटा ऑर्गेनाइज होगा, मुझे पता होगा कि ये बैच 1 का है, ये बैच 7 का है, ये बैच 100 का है, या ये मेरा क्लाइंट जो है ना वो लाहौर का प्रॉपर्टी डीलर है, या ये मेरा शूज़ का जो क्लाइंट है, ये मेरा सियालकोट का क्लाइंट है। तो क्योंकि मैंने उसको बिल्कुल एक अपने वे से जो मुझे समझ आती है उसके मुताबिक मैंने डाटा को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो ये फॉर्मेट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने सिंपल यहाँ से इसको रिमूव करके आपने अपनी मर्जी से जो भी आप डाटा देना चाहें, जैसे कि आप अभी चेक कर रहे थे शूज़ का, तो आप कर लें शूज़ इंडस्ट्री लाहौर, मतलब ये शूज़ बिजनेस इन लाहौर। तो शूज़ के लिए आ जाएगा पहला की पहला वर्ड आ जाएगा S, और बिजनेस के लिए B आ जाएगा, या और लाहौर के लिए L आ जाएगा। तो आप अपने मुताबिक जिस तरह से आपको याद रहे उसके मुताबिक आप यहाँ पर शॉर्ट कोड ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद एडिशनल नेम में आपने कुछ भी ऐड नहीं करना होगा। फैमिली नेम जो आपका होगा ना, यहाँ पर आपने उसका जो भी बिजनेस का नाम होगा या जो भी उसका अपना नाम होगा, तो वहाँ पर आप यहाँ पर ऐड उसको कर सकते हैं। अब इसके बाद आप बाकी सारे कॉलम जो है ना वो फ्री में रहेंगे। ये एक फॉर्मेट बना हुआ है गूगल के कॉन्टैक्ट सेव करने के लिए बल्क में। तो ये अगर आप खुद से कॉन्टैक्ट्स वगैरह वहाँ पर सेव करेंगे तो आपको वहाँ पर समझ नहीं आएगी, या फिर वहाँ पर क्योंकि यूट्यूब पर भी जाएंगे तो वीडियो वगैरह नहीं पड़ेगी कि हमने किस तरह से अपनी जो है ना कॉलम वगैरह को सेटअप करना है। तो ये मैंने खुद से अपना फॉर्मेट बनाया हुआ है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब ये देखें, ये सारी ओवरऑल जो कॉलम्स है ना, ये सारे फ्री हैं। अगर मजीद आप डिटेल यहाँ पर जैसे हम किसी की हम बर्थडे वगैरह या जेंडर वगैरह लोकेशन वगैरह ऐड करना चाहे तो हम ऐड कर सकते हैं। वो भी कॉन्टेक्ट्स के अंदर उनकी शो होगी, लेकिन हमें हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ उनका नाम चाहिए, और किस कैटेगरी के हैं वो चाहिए, और हमें उसका मोबाइल नंबर चाहिए। अब ये देखिए, ये लास्ट पर आ गया फोन 1 वैल्यू। ये है फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम कॉन्टैक्ट्स के अंदर जाते हैं ना, तो वहाँ पर जब हम एडिट करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है कि आप सेकंड फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें फोन 1 का मतलब कि उसका जो एक मोबाइल नंबर है वो ये है। तो हमने यहाँ पर उनके मोबाइल नंबर वगैरह जो है ना ऐड कर दिए हैं ये लास्ट कॉलम के अंदर। तो ये जो फॉर्मेट होगा इसी के मुताबिक आपने अपना डाटा बस रिप्लेस कर देना होगा। एक और चीज़ अब सबसे पहले तो आपने एक आप ऐसे ही लेके चलें कि आपने ना कॉन्टैक्ट्स के नाम से ना एक अपना फोल्डर बना लें गूगल ड्राइव का। अगर आपके पास मोबाइल भी है तो फिर भी वहाँ पर आप प्ले स्टोर से ड्राइव का जो है ना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। या आपको पहले कुछ अगर आइडिया नहीं है तो आप ड्राइव की एक वीडियो 5 मिनट की देख सकते हैं। आपने सिंपल ड्राइव पे आना है। अगर गूगल अकाउंट है तो आपका ऑटोमेटिकली वो लिंक हो जाएगा। ड्राइव पर आना है, आपने यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने न्यू फोल्डर पे क्लिक कर देना है। जब न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आपने फोल्डर का नाम देना होगा नाम दे, जैसे मैंने कॉन्टैक्ट्स का नाम दे दिया। अब कॉन्टैक्ट्स का नाम दे दिया। अब इसमें आपने एक जैसे न्यू पे फिर क्लिक करना है। अब ये जैसे कि मैं फोल्डर के अंदर हूँ, तो मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा, न्यू पे क्लिक करूंगा दोबारा। तो अब मैंने क्या करना है, एक शीट को क्रिएट करना होगा, गूगल शीट। अब शीट मतलब कि जैसे हमारे एक्सेल के अंदर जो होती है शीट, वही आपकी सेम इधर आ जाएगा। बट ये कि आपने एक्सेल की बजाय शीट को ही क्यों यूज करना है, क्योंकि कल को आपके पास लैपटॉप आपके पास ना हो, या आपने डिवाइस चेंज करनी हो, तो सारा डाटा जो है ना आपका वो आपकी ईमेल पर पड़ा होगा।
तो आपको ज़रूरत नहीं होगी कि आपके पास डिवाइस है नहीं है, डिवाइस डिवाइस चोरी हो गई है, डिवाइस ख़राब हो गई है, या डिवाइस चेंज करनी है आपने, तो सब सारा आपका क्लाउड पर डाटा पड़ा हुआ, तो आपको ज़रूरत नहीं होगी मेन डाटा वगैरह डिवाइस के अंदर स्टोरेज में उसको मेंटेन करने की। तो कोशिश करनी है आपने ऑनलाइन सारा डाटा रखना है अपना। जैसे गूगल शीट पे आपने क्लिक करना है। ये शीट आ गई है। अब आपने क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपने पहले कॉलम में जो बिजनेसमैन होंगे ना उनका नाम ऐड कर दें, बिजनेस नेम। अब जैसे कि हम चेक कर रहे थे कि जो बिजनेस पेजेस पर हम जाते थे तो वहाँ पर किसी का नाम, फॉर एग्जांपल जैसे हम लेके चलते हैं कि बाटा है, अब शूज कंपनी है, तो वो क्या यहाँ पर आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा बाटा। ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा उसका कॉन्टैक्ट नंबर, बैठना है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल उसका कोई भी एक कॉन्टैक्ट नंबर होगा, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। अब दूसरा बिजनेसमैन कौन है, अब वो है फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज। अब उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे ऐसे ही जैसे आपने वहाँ पर पेजेस को उनके व्हाट्सअप किया था, तो उनका वही नंबर आपने सिंपल कॉपी करना है और कॉन्टैक्ट के अंदर आपने पेस्ट कर देना है। इसी तरह से उनका जो नाम होगा पेज के ऊपर दिया होगा मेंशन, वही वहीं से आपने कॉपी करना और यहाँ पर बिजनेस में मतलब उसका बिजनेस का नाम जो है वो आपने मेंशन कर देना होगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये तो है हमारे पास, जैसे कि हम कर लेते हैं इसको शीट का हम नाम दे देते हैं shoes। या तो आप दो तरह से अपना इस नाम दे सकते हैं इस एक फोल्डर का या एक फाइल का, कि आप यहाँ पर मेंशन कर दें कि या तो उसकी जो नीश है, जो कैटेगरी है वो बिजनेस की, जैसे एक कैटेगरी है शूज, दूसरी कैटेगरी हो सकती है क्लोथिंग, तीसरी कैटेगरी हो सकती है कोई भी रियल एस्टेट की या ज्वेलरी की या फैशन वगैरह की या गारमेंट्स वगैरह की। तो आपने या तो उसकी निश को डिफाइन करना होगा फाइल के अंदर, या फिर उसकी जो लोकेशन है उसको डिफाइन करना होगा। जैसे आप शूज अगर आप नहीं रखना चाह रहे तो आप कर दें कि आपके पास भी हमारे ऑफिस में वाईफाई का इशू है, तो मोबाइल का इंटरनेट ऐसे ही चल रहा है, तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसके लिए माजरत। अच्छा, आपको स्क्रीन शो हो रही है ये वाली? चलिए। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि या आप तो अपने मुताबिक जैसे आपको याद रहे कि मेरा ये डाटा किसके रेलिवेंट है, उसके मुताबिक आप अपनी मर्जी से डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मैं अपनी याद आने के लिए या तो मैं उसको उसकी निश उसकी कैटेगरी के मुताबिक मैं उसको डिफाइन करता हूँ, या फिर मैं उसकी लोकेशन के साथ उसको डिफाइन करता हूँ। एक सेकंड, चैट में देख लूँ शायद भी क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, आयशा का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हम खुद से एक्सेल में डाटा एंटर कर सकते हैं और उसे ड्राइव में अपलोड कर दें बाद में, बिकॉज मैंने ऑलरेडी कुछ क्लाइंट्स का डाटा फाइंड किया। हाँ ठीक है। आप सिंपल, अगर आपके पास आप स्टार्ट में क्या अगर करना चाहें तो आप एक्सेल के अंदर आप ऐड करके उसी फाइल को आप जो है ना इंपोर्ट कर दें शीट के अंदर, तो आपका सारा डाटा वही शीट में शिफ्ट हो जाएगा। बट बेहतर जो है ना बेटर अप्रोच जो है ना वो यही है कि आप डायरेक्ट ही शीट को ओपन करें। इंटरनेट तो आजकल सबके पास ही होता है, तो वहां से ही आप शीट को अप्रोच करें डायरेक्ट, ताकि आपका अगर डाटा एक्सेल के अंदर आपने फाइल नहीं भी सेव की होगी तो आपका डाटा क्या हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। लेकिन शीट के अंदर आपकी फाइल सेव नहीं होगी ना, तो आपका डाटा जो है ऑटोमेटिकली उसको
सिंक करता रहता है, तो आपका डाटा जो है ना उसमें ज़ाया नहीं होगा। ये मोहम्मद सुबहान की एक पिक्चर है जो कि इंटरनेट की वजह से शो नहीं हो रही है। आप सुबहान वैसे क्वेश्चन कर लें। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पर। अच्छा, एक तो ये जैसे कि मैंने लाहौर का कर दिया। अब इसके नीचे इसी शीट के अंदर में आप आए ना, तो यहाँ पे प्लस का एक ऑप्शन है। यहाँ पर आपने क्या करना होगा, जैसे ये लाहौर का है। अब लाहौर में ये क्या है, ये जो आपने यहाँ पे डाटा ऐड किया, और जैसे कि मैं आपको एक और शीट दिखाता हूँ। ये आप सिंपल इसी को ऐसा कर लें, शूज, शूज डेटाबेस। अब यहाँ पर आए और यहाँ पर एक और शीट ऐड करते हैं। प्लस के ये जो आइकन है इस पे क्लिक करें। जैसे ये एक शीट और ऐड होगी, अब इस शीट का जो है आप नाम दे दें। यहाँ पे रीम नेम कर दें इसे, और इसे कर दें आप वुमेन्स के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके, जब आपके पास एक होगा, एक प्रोडक्ट होगी वुमेन्स के रेलिवेंट है, या वुमेन्स के जो क्लाइंट जिनके पास वुमेन्स के रेलिवेंट प्रोडक्ट होती है, तो अगर आपको उनको अप्रोच करना होगा तो आपको पता होगा कि मेरे पास ये उनका एक सेपरेट है। जैसे कि हम यहाँ पर लेके चलते हैं, बिजनेस नेम और कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पर बिजनेस नेम क्या आ जाएगा, जैसे स्टाइल हो। ठीक है, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी होगा। इसी तरह से हजारों होंगे, मतलब